अब हम रोहतांग से निकल रहे हैं और आपको हम सीधा लखनऊ तक का पूरी रास्ता दिखाएंगे। और जितना टोल है, ये पेट्रोल कितना खर्चा रोहतांग तक का है, सब आपको दिखाएंगे। चलिए, अब रोहतांग से हम निकल लिए हैं अटल टनल के लिए। अटल टनल यहाँ से लगभग जो है 10-15 किलोमीटर है, क्योंकि हम निकल आए हैं इधर। और वहीं चलते हैं। अब सीधा आपको अटल टनल का हम दिखाएंगे, क्योंकि मेन पॉइंट दिखाएंगे तो पूरा जो है आपको लखनऊ तक का रास्ता हम दिखाएंगे। रोहतांग पास में हम लोग अब निकलते हुए, तो कहा मैगी खा ली जाए। मैगी खा के फिर निकलेंगे आगे के लिए। ये पहाड़ों का देखिए, ये बर्फ़ है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने मैगी खाई। ये देखिए, हम पुल निकल के आ गए हैं। ये पुल है ये, और अब हम लखनऊ के लिए चल रहे हैं। और आपको हम पूरा रास्ता दिखाएंगे। और बाकी आपको पिछले ब्लॉग में जाने का सारा रास्ता दिखाया है, और सारी लोकेशन, हर चीज़ सबको दिखाया है। टोल आपको हमने बताया है पिछले ब्लॉग में, सारा कितना खर्चा आया है ये सब हमने बताया है उसमें। और ये देखिए, नदी बह रही है बगल में, ये है नदी। यहाँ पे बरसात के मौसम में ये सब बंद रहता है। और बर्फबारी में इधर से मनाली का भी रोड है, रोहतांग से मनाली, लेकिन बर्फबारी की वजह से इधर बंद कर दिया है। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ के नज़ारे, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ का। बहुत सुंदर नज़ारे हैं, मज़ा आ गया यहाँ पे। बर्फ़ में हम लोगों ने खेला है वहाँ पर, और नाश्ता पानी भी किया है हमने वहाँ पे, क्योंकि बनाने वाला है नहीं यहाँ पे, कैंप वैम्प लगा नहीं सकते, इसलिए हम होटल से ही अब खाएंगे। कैंपिंग हमारी हो गई है अब। चलिए चलते। ये देखिए गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं, ये ले जाते हैं वहाँ तक ऊपर रोहतांग पे। बर्फ़ पे आपको चलाएंगे, घुमाएंगे, सब करेंगे। लोग जो है कह रहे थे कि भैया गए हो तो आने का भी बनाना वीडियो, तो हम पूरा जो है वीडियो बनाएंगे आने का। और आपको हम मेन पॉइंट दिखाएंगे सब, जहाँ से घूमना होगा वो सब सामने देखा। ये अटल टनल हम पहुँच रहे हैं। और अगर सीधा जाओगे, अभी पहुँच रहे हैं, आगे बस 2 कदम है। ये देखो, रोहतांग से आए हैं। ये लेफ्ट चलोगे तो आप अटल टनल मनाली, और राइट हैंड लेह लद्दाख सिसु। ये जो है हम अब अटल टनल के अंदर प्रवेश करेंगे। ये मुड़ गया हमारा, और ये है अटल टनल आगे। और ये देखो नदी है, ये नदी है। और ये जो है ये पुल है, ये पुल देखो, ये पुल है। निकल के अटल टनल के अंदर प्रवेश करेंगे हम। और इधर आ जाओ बर्फ़, उधर नहीं बर्फ़। ये है अटल टनल, ये है अटल टनल। ये देखो, ये हम अटल टनल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये अटल टनल के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। आ गए अटल टनल। ये कितना बढ़िया जो है व्यू आ रहा है। ये इसकी स्पीड है
60 किलोमीटर प्रति घंटे की। और ये टनल की दूरी आ जाए लिख के कहीं आगे लिखी होगी, अभी कहीं जो है शायद इधर से नहीं लिखी है, उधर से लिखी है दूरी। कितने पॉइंट लिखा है कुछ नहीं, इधर तो नहीं लिखा है, उधर से है कितने किलोमीटर की है ये अटल टनल है। ये अटल टनल के अंदर हम चल रहे हैं। उधर से हम समझ नहीं पाए तो हम 40 की स्पीड से आ रहे थे, लेकिन अब इधर जो है 60 किलोमीटर की है स्पीड इसके अंदर। ये अटल टनल निकल रहे हैं, हमारा सपना आज पूरा हुआ है। 500 मीटर बचा है और हम जो है अब एक सपना बचा है लेह लद्दाख का। लेह लद्दाख हमारा प्रोग्राम अप्रैल में था लेकिन नहीं जा पाए, तो हमने कहा चलो यहाँ चलते हैं, आधा ही सपना पूरा हो जाए हमारा, फिर दोबारा आएंगे दूसरी बार, अगली बार अप्रैल में। तब जो है हम अटल टनल क्रॉस करके फिर आएंगे, तब लेह लद्दाख हम चलेंगे। चलिए अब हम जो है फोटो खिंचाते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। अटल, ये है अटल टनल, हम आ गए हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये अटल टनल है। अब हम निकल आए हैं वहाँ से, अब आगे के लिए निकलेंगे। वो देखिए कितनी सारी बर्फ़ है वहाँ पे, और इधर देखिए कितनी सारी बर्फ़ है। अब अटल टनल से हम निकल लिए हैं, उस सामने बर्फ़ भी है और सीधी रास्ता है ये अटल टनल से मनाली के लिए। और आपको हम अब जो है मनाली जब पहुंचेंगे तो आपको हम रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि एक ही सिंगल रोड है, मतलब है 4 लेन है, लेकिन बीच में कहीं कट मोड़ नहीं है, इसलिए हम सीधा वही आपको मनाली का ही दिखाएंगे अंदर से किस रास्ते से जाया जाए। ये हम जो है निकल रहे हैं, ये यही रुके थे, यही रुके थे हम लोगों ने। यहाँ पे चाय पी थी और जो है क्या खाया था, कुछ खाया था, बेसन में लिपटा हुआ था, आलू चिप्स टाइप, उसके इधर तो पकौड़ी थी। और मनाली यहाँ से 12 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर आगे बताते हैं कुल्लू। जो रास्ते में पड़ते जाएंगे हम बताते आपको जाएंगे रास्ता, और बिल्कुल सीधी रास्ता है, कहीं टर्न नहीं होना है। ये सोलांग का पुल है और मनाली कुल्लू इस पे लिखा है एयरपोर्ट मंडी, इस पे लिखा है सब कुछ। ये हम मनाली पहुंच गए हैं, और ये देखिए यहाँ के नज़ारे, ये देखिए यहाँ के नज़ारे, ये है मनाली। अब हम मनाली पहुंच रहे हैं और वहाँ घूम आए, और ये है मनाली का, देखिए ये सब नज़ारे यहाँ के। थोड़ी बहुत रास्ता रास्ते में थोड़ी बहुत ख़राब है रास्ता, लेकिन ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ख़राब है रास्ता।
हम मनाली आ गए हैं और मनाली के बाद आएगा कुल्लू। मनाली कुल्लू यही जो सोलांग है, होते हुए आपको मनाली, मनाली से कुल्लू चलना है। रास्ता तो आपको हम दिखा रहे हैं, वही रास्ता देख लेना और आप आ जाएंगे। ये है देवभूमि मनाली। यहाँ आपको आना है, ये गेट बना है, बस यहीं से आप निकल के आ जाइए और सीधा ही आना है और आगे पड़ेगा कुल्लू। कुल्लू को आपका दिखाएंगे, मनाली आ जाइए और कुल्लू आगे मीटर है और बस सीधा ही चलना है। कहीं अगर टर्न होगा तो बता देंगे, नहीं तो आपको सीधा यही रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखाते चल रहे हैं। चलिए चलते हैं। ये देखिए कुल्लू, मनाली निकल आए हैं और कुल्लू की तरफ चल रहे हैं। अभी रास्ते में है, करीबन 80-90 किलोमीटर है। बस मनाली सीधा ही चलना है। अच्छी जगह, खूबसूरत बढ़िया जगह मिली हमको, तो हमने कहा ये भी दिखा दे कि यहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी है। पहाड़ों पे ऊंचे ऊंचे घर बने हैं, बहुत ऊंचे पे बने हैं घर, और रास्ताएं हैं, रास्ता बने हैं सब जगह जगह, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे किधर से रास्ता क्या है। नीचे से देखेंगे, जब जाएंगे तो समझ जाएंगे आप। तो हम रास्ता आपको दिखा रहे हैं, साथ में ये भी थोड़ा सा व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। अब हम कुल्लू आ गए हैं और कुल्लू के बाद मंडी पड़ेगी। तो ये मनाली से कुल्लू और कुल्लू से मंडी चलना है, बिल्कुल सीधी रास्ता। मंडी, चंडीगढ़, दिल्ली, इसी पे सब पड़ेगा। ये जो है कुल्लू में चल रहे हैं और सीधी बिल्कुल रास्ता है ये कुल्लू। ये देखिए सब नज़ारे यहाँ के, ये सब नज़ारे देखिए, साथ में रास्ता देखिए और नज़ारा भी देखिए यहाँ का। अभी बिल्कुल सीधा ही चलना है, कहीं टर्न तो हुआ नहीं है। तो ये कुल्लू आ गया है और अब इसके बाद आएगा मंडी। और मंडी आएगा तो आपको हम दिखाएंगे, या कहीं टर्न होगा तो हमको दिखाएंगे, ये तो बिल्कुल सीधी रास्ता है। चलिए चलते हैं। ये टोल आ गया है, इसका 110 रुपये, साथ में 165 रुपये है। 165 वापसी 110 हुई। नहीं, 165 है, वापसी वाला नहीं है ये सिस्टम इसमें। नहीं तो लिखा है ना 110 165। हाँ लिखा रहा ये जगह, हम देखे थे, लेकिन वो चलो। ये हम मंडी पहुंच रहे हैं। मंडी तो अंदर है, लेकिन ये रास्ता मंडी वाली है और ये टनल बनी है, टनल नंबर 7 ये बन गई है और इसी के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये जो है टनल, और आपको हम ये मंडी तक हमने दिखाया है और आगे कुछ होगा मंडी का दिखा देंगे। इसके बाद आपको हम कहीं टर्न होगा, कुछ होगा तो हम दिखाएंगे और बताएंगे भी। चलिए चलते हैं। सामने देखिए ये टनल निकल रहे हैं हम, टनल नंबर 7 है ये। तो बिल्कुल सीधा ही आपको आना है वहाँ से, रोहतांग से। रोहतांग या सिसु 4 किलोमीटर का फर्क है। रोहतांग से आओगे अटल टनल और सिसु 4 किलोमीटर है, तो अगल ही बगल है सब। और ये दूसरी टनल आ गई है, एक और आ गई टनल,
टनल नंबर A6 होगी जहाँ तक, और ये हम मंडी के पास निकल रहे हैं। ये टनल नंबर 6 आ गई, ये है टनल नंबर 6। और इसी के अंदर चल रहे हैं। ये लंबी टनल है, हमें लग रहा कि वो आए थे उस उधर से आए थे, लेकिन अब की जो है हम वापसी का बना रहे हैं वीडियो आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आप अगर जहाँ कहीं दूसरी तरफ से आए, अगर लेह लद्दाख या जैसे कश्मीर से गए आप लेह लद्दाख पहुँच गए, लेह लद्दाख से अटल टनल आए, तो उधर से ये रास्ता आपको बिल्कुल सीधी लगेगी और टर्न कहीं है नहीं। जहाँ टर्न होगा वहाँ आपको हम दिखाएंगे। तो ये टनल है, लगभग हमें लग रहा है 1 किलोमीटर के आसपास है ये टनल। चलिए इस टनल को हम क्रॉस करते हैं। मंडी का बोर्ड अगर होगा तो आपको दिखा देंगे, लेकिन ये टनल नंबर 7 पे आ जाइए, निकल लिए हैं। ये टनल बाहर बिलासपुर 51 किलोमीटर, चंडीगढ़ 155, दिल्ली 393। ये हाईवे बना है पूरा। आप यही आगे मंडी से आगे आइए, बोर्ड भी लगा है, बिल्कुल सीधा चले आइए और यही रास्ता है पूरी, आपको हम दिखाते चल रहे हैं। हम बिलासपुर होते हुए और चंडीगढ़ में चल रहे हैं। आपको बताया है मंडी से बिलासपुर, बिलासपुर से चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में हम चल रहे हैं और कुछ रास्ता बीच में बंद था, इसलिए हमने वो दिखाया नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे रास्ता वो खुल जाएगा और जिस रास्ते से हम आए वो रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए आपको हम चंडीगढ़ और बिलासपुर के बीच में थोड़ा रास्ता हम आपको नहीं दिखा पाए चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि रास्ता बंद था उधर, तो खुल जाएगा, तो इसलिए हमने वो रास्ता नहीं दिखाया है। तो ये बता रहे चंडीगढ़ से आप सीधा जो है बिलासपुर से मंडी, बस। अब चंडीगढ़ के आगे हम चल रहे हैं दिल्ली। अब इधर का रास्ता आपको कहीं टर्न होगा दिखाएंगे। ये 205 हाईवे है, ये नेशनल हाईवे 205 है, उसी पे चल रहे हैं। आगे बताएंगे अगर कहीं और 205 का अगर कोई दूसरा हाईवे आएगा तो हम बताएंगे उसको। चलिए चलते हैं। ये शंभू बॉर्डर होते हुए और आ गए हैं हम अम्बाला, हरियाणा। यही आपको आना है, शंभू बॉर्डर होते हुए हरियाणा, शंभू बॉर्डर होते हुए, और ये अम्बाला आ गया है। अब अम्बाला के बाद आएगा पानीपत, सोनीपत, करनाल, ये होते हुए दिल्ली पहुंचना है। तो अब सीधा रोड है, तो ज़्यादा दिखाना है नहीं आपको, हमने अम्बाला दिखा दिया है, शंभू बॉर्डर अम्बाला। अब इसके आगे आपको सीधा दिल्ली, क्योंकि सीधी रास्ता है, कहीं घूमना नहीं, यही हाईवे चलना है। चलिए चलते हैं। ये सोनीपत का टोल है और ये सोनीपत का टोल आ गया है और ये दिल्ली का पहले का टोल है, और इसके बाद टोल जो है इधर सोनीपत के बाद अब टोल नहीं पड़ेगा। और ये टोल हमारा पैसा कट गया, ये आपको हम ब्लॉग में और इसमें भी बता देंगे कि कितना टोल वहां से रोहतांग पास से और यहाँ तक कितना पड़ा है।
और पूरी रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं, मेन जगहों की रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पानीपत, सोनीपत, अब इसके बाद आएगा दिल्ली। दिल्ली यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर है, और दिल्ली के बाद आगे हम जिधर चलेंगे वो आपको हम जानकारी देंगे। चलिए चलते हैं। ये देखिए बोर्ड लगा है, बोर्ड भी लगा है यहाँ पर। ये देखिए दिल्ली 53 किलोमीटर, सोनीपत 12, मुरथल 5 किलोमीटर है, और बाकी है दिल्ली पहुंचेंगे। फिर आगे कहीं टर्न होगा तो हम बताएंगे, नहीं तो सीधा ही चलना है। ये दिल्ली से नोएडा हाईवे बना है। दिल्ली से नोएडा, नोएडा से आप सीधा आ जाए वहाँ यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, बस उसके आगे। अरे सही है यार। ये देखिए नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, हमको नोएडा चलना है। दिल्ली से नोएडा रोड वाली वही पकड़ लेना है, हाईवे बना है, कहीं न मुड़ना है न कुछ। दिल्ली से नोएडा, और नोएडा से आपको सीधा जो है यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जाना है। बस यमुना एक्सप्रेस हाईवे पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर आगे हम बताएंगे। यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच जाएंगे। अभी हम नोएडा में चल रहे हैं, नोएडा वाली रास्ते पे, दिल्ली से नोएडा की रास्ते पे चल रहे हैं। ये आ गए हम यमुना एक्सप्रेस हाईवे, उस पे चल रहे हैं, यमुना वाले पे। और जो है आप दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए आप यमुना एक्सप्रेस पे आ जाइए, और बस सीधा ये आपको आगरा पहुंचाएगा। ये बहुत बड़ा हाईवे बना है, और इस पे 3 टोल पड़ते हैं। टोल का पैसा भी हम बताएंगे। और ये आ गया यमुना एक्सप्रेस हाईवे, पहुंच गए हम उसी के ऊपर। ये देखिए आ रहा है, एक बोर्ड और लगा है, उसको भी दिखा देते हैं आपको। ये लखनऊ तक का हमारा ब्लॉक है। ये है, ये देखो यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। और यहाँ से हम निकल लिए हैं। लखनऊ तक के 6 घंटा, कुछ 6.5 घंटे दिखा रहा है पहुँचने के लिए। चलिए चलते हैं। यमुना एक्सप्रेस, आप यमुना एक्सप्रेस से आइए, और उसके बाद आप यमुना से निकल आइए, फिर आगरा एक्सप्रेस वे पे आ जाइए। और ये टोल है आगरा का स्टार्टिंग का, ये 302 किलोमीटर का है, और यमुना एक्सप्रेस वे 180 किलोमीटर का था। वो सब निकल के आइए, और उसके बाद आप सीधा लखनऊ पहुंच जाएंगे। और बाकी आपको हम 302 किलोमीटर का रास्ता तो पूरा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। ये आगरा एक्सप्रेसवे का ये फर्स्ट टोल है, और हम जो है यहाँ से निकल लिए हैं। ये 302 किलोमीटर का है एक्सप्रेस हाईवे, और रास्ता दिखाएंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है। ये आपको हमने शॉर्ट में सब दिखाया है। अब हम लखनऊ का एंड का आपको दिखा देंगे। आप रोहतांग पास से सीधा लखनऊ पहुंच जाएंगे। जो जो डायरेक्शन हमने बताया है उसी को फॉलो करते हुए आइए, आप
पहुंच जाएंगे लखनऊ। ये आ गया है लास्ट टोल आगरा एक्सप्रेस हाईवे का। ये जो है हम पहुंच गए हैं। ये टोल आ गए हम लखनऊ और हमारा सफ़र पूरा हुआ। और 10 किलोमीटर है लखनऊ यहाँ से, लखनऊ में है। और अब रोहतांग पास से हमारा जो है लखनऊ तक का सफ़र पूरा हुआ। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।